शुरू करने से पहले हम शुरू करते हैं कि हमने प्रीवियस क्या क्या पढ़ा था और हमने प्रीवियस क्या क्या कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस में हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बारे में सेट पढ़ा था, बंडल पढ़े थे, फिर सेट के साथ हमने उपभोक्ता की आय और उसका जो इनकम का बजट होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था बजट सेट और बजट लाइन, और बजट लाइन के बाद उसमें पढ़े थे चेंजेस इन द बजट लाइन, या बजट लाइन के अंदर या बजट रेखा में बदलाव कैसे कैसे होते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा लास्ट सेशन था वहाँ हमने खत्म किया था कि बजट रेखा या बजट लाइन में चेंजेस कैसे कैसे होते हैं या बदलाव किस किस तरह से होते हैं। आज हम बात करें इंडिफरेंस कर्व की, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अंतिमान वक्र। इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं और जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिमान वक्र या तटस्थता वक्र भी कहते हैं। पहले बात करते हैं अंतिमान वक्र होता क्या है, देन हम बात करेंगे इसका शेप कैसा होता है, देन हम बात करेंगे इसकी प्रवणता के बारे में, फिर अंतिमान वक्र की शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, फिर उसके मैप के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे सबसे लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, विशेषताओं के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व होता क्या है या इसकी डेफिनेशन किस तरह से डिफाइन की जा सकती है। अगर मैं आपको नॉर्मली कहूं कि नॉर्मली अंतिमान वक्र क्या होता है, तो अंतिमान वक्र दो गुड्स के ऐसे विभिन्न सेट होते हैं या अलग अलग सेट होते हैं, जिनको यदि हम किसी सरफेस पे प्लॉटिंग कर दें और यदि उनके प्लॉटिंग करने के बाद उनकी सारे प्लॉटिंग किए हुए पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर ले तो उस पर किसी कस्टमर को या एक कस्टमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। इट मींस सेम सेटिस्फेक्शन देने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, दो गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशन है, उनको अगर हम रिप्रेजेंट करें और उनको अगर हम ज्वाइन कर लें तो इस तरह का जो शेप बनेगा या इस तरह का जो कर्व बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, इंडिफरेंस कर्व या अंतिमान वक्र कहलाएगा। इट मींस उस पर कस्टमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत कंपल्सरी है। सेम सेटिस्फेक्शन, मैं बार बार कह रही हूं, सेम सेटिस्फेक्शन। हिंदी में बोलते हैं समान संतुष्टि। इट मींस दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जिसको हमने किसी सरफेस पे प्लॉटिंग किया है और उन सारे पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन किया है तो उस पर किसी कस्टमर को या किसी कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन या समान संतुष्टि मिलेगी। और ऐसा कर्व जो होता है वही कर्व इंडिफरेंस कर्व कहलाता है या अंतिमान वक्र कहलाता है। अब हिंदी में बात करते हैं अंतिमान वक्र किसे कहते हैं, तो बात कर लेते हैं हिंदी में कि अंतिमान वक्र किसे कहते हैं। तो अंतिमान वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो उन सभी बंडलों के बिंदुओं को जोड़कर बनाया जाता है जिस पर किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है या सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। इट मींस अंतिमान वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला वक्र होता है जिस पर किसी भी कस्टमर को या किसी भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ऐसा वक्र अंतिमान वक्र कहलाता है और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की आपकी इंग्लिश में क्या डेफिनेशन बन सकती है। तो इंग्लिश में डेफिनेशन को इस तरह से रहेगी, इट्स रिप्रेजेंट टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, इट्स रिप्रेजेंट ऑल द points of the two combination of goods which give same satisfaction of the customers. It means ये दो वस्तुओं के या दो गुड्स के या दो कमोडिटी के विभिन्न या डिफरेंट कॉम्बिनेशन को आपके सामने शो करेगा और उसको ज्वाइन करेगा और वो कर्व जो होगा वो किसी भी कस्टमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा या सेम सेटिस्फेक्शन देगा। तो ऐसा कर्व होगा, वो ऐसा कर्व क्या कहलाएगा, आपका इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। अब बात करते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल की बात करते हैं। इसको हम शॉर्ट में आईसी लिखते हैं। शेड्यूल क्या कहती है, इंडिफरेंस शेड्यूल का मतलब होता है अंतिमान वक्र की तालिका किसे कहते हैं। तो अंतिमान वक्र की तालिका किसे कहते हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं।
अंतिमान वक्र की तालिका उस टेबल को शो करती है जहां दो गुड्स के अलग अलग या लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन आपको दिए गए होते हैं, लेकिन उन सारे लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन से आपको सेटिस्फैक्शन इक्वल मिलता है। बस आपको उसको क्या करना है, सिर्फ टेबल के अंदर लिखकर शो करना है। अगर हम दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को टेबल में लिखकर शो कर देते हैं या टेबल में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है अपना आईसी शेड्यूल, जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल या अंतिमान वक्र तालिका। मैं बना देती हूँ आपके लिए। कॉम्बिनेशंस, ये कमोडिटी 1 और ये हमारी कमोडिटी 2। यहाँ ले लेते हैं कप ऑफ टी और यहाँ ले लेते हैं बिस्कुट। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी और डी, चार कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। कप ऑफ टी 1 2 3 4। बिस्किट्स की बात कर लेते हैं 12 8 6 देन 4। इट मीन्स हमने दो गुड्स ली हैं, दो कमोडिटी ली है, एक लिए कप ऑफ टी और दूसरा लिया बिस्कुट्स। इन दोनों को कंज्यूम करने से, चाहे कॉम्बिनेशन ए की बात करें, चाहे इनके कंज्यूम के साथ चलें, कॉम्बिनेशन बी के साथ, चाहे सी के साथ चलें और चाहे हम डी के साथ चलें, लेकिन इनका सेटिस्फैक्शन क्या होगा, वो होगा एक्स। इट मीन्स सेम सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन ए से, बी से, सी से और डी से हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह को अगर हम किसी भी दो कॉम्बिनेशन किसी भी गुड्स की या दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को अगर हम टेबल में शो कर दिया, टेबल में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आईसी शेड्यूल कहलाएगा या इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल या तालिका कहलाएगी। अब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है। तो शेप में हमने ये देख रखा है कि टेबल से जैसे हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम किसी एक कमोडिटी को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे दूसरी कमोडिटी को हम क्या करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं। इट मीन्स अगर एक कमोडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स अगर किसी एक गुड्स की क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं तो हमें दूसरी गुड्स की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या त्यागना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे और उसके डायग्राम को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह का डायग्राम जो होगा वो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट मीन्स नीचे की ओर गिरता हुआ एक कर्व मिलेगा और उसी को हम क्या कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं टी और यहाँ ले लेते हैं बिस्किट। शुरू करते हैं हम।
चलते हैं, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया आपके लिए। टेबल में यह बना लेती हूँ। टी दे रखी है और यह बिस्कुट दे रखे हैं। टी है आपकी 5, बिस्कुट यूज हो रहा है 2, टी सॉरी टी है 1 कप, बिस्किट्स यूज कर रहे हैं 12, देन टी है 2 कप, बिस्किट्स यूज हो रहे हैं 8, टी है 3 कप, बिस्किट यूज हो रहे हैं 5, टी है 4 कप, बिस्किट यूज हो रहे हैं हमारे 3, और टी है 5 कप और बिस्किट यूज हो रहे हैं हमारे 2। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, डी और ई। ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी, डी और ई कॉम्बिनेशन। ये मैंने आपके सामने टेबल बना दी है और टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने। टी दे रखी है, बिस्किट दे रखे हैं। मैंने ये भी कहा था कि अगर हम किसी एक कमोडिटी को या किसी एक गुड्स को इंक्रीज करेंगे, दूसरी गुड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी तरह से मैंने आपके लिए टेबल बनाई है। टी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर दूसरा, इनको हमने क्या किया, डायग्राम के रूप में प्लॉटिंग कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन हमें मिले हैं उनको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करने को कुछ इस तरह का शेप हमें मिलेगा और इस शेप को हम बोलेंगे आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। हमने OH एक्सिस के ऊपर लिया है बिस्किट्स और OY एक्सिस के ऊपर लिए टी, और जैसे जैसे टी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे बिस्किट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। टेबल से भी शो हो रहा है और डायग्राम से भी हमारा यहाँ शो हो रहा है। और जितने भी कॉम्बिनेशन हमें मिले A B C D E, हमने इन सारे कॉम्बिनेशन को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और इन सारे कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करने से जो कर्व बना वही कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है, जिसका स्लोप जो होता है नीचे की ओर डाउनवर्ड्स होता है या नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इट मीन्स इंडिफरेंस कर्व जो होता है वह एक तरह के कॉम्बिनेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है या उसका प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें दो गुड्स जो होती है वो आपको गिविंग सेम सेटिस्फेक्शन को क्या करती है, देती है आपको। और इसी सेम सेटिस्फेक्शन के ऊपर बनने वाला कर्व जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका अनडिमांड वक्र कहलाता है या इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। और यदि इन सारे जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उनको यदि हम टेबल में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारी इंडिफरेंस शेड्यूल कहलाएगी। अब हम बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की, कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। अभी हमने यह जो डायग्राम बनाया उसमें केवल एक आईसी कर्व बनाया, इट मींस केवल एक आईसी कर्व हमने यहाँ क्या किया है, ड्रॉ किया है। लेकिन अगर मैं एक ही सरफेस के ऊपर एक से ज्यादा आईसी कर्व को ड्रॉ कर दूं या उसको रिप्रेजेंट कर दूं, कैसे, ये एक आईसी कर्व बना है, इसी के ऊपर मैं एक और आईसी कर्व ऐसे बना दूं, इसके ऊपर एक और आईसी कर्व ऐसे बना दूं और इसके ऊपर एक और आईसी कर्व इस तरह से बना दिया जाए और उनका नाम नेमिंग कर दी जाए इनकी IC1 या यहाँ से बंद कर देते हैं 2, IC3, IC4। इस तरह से अगर मैं एक ही सरफेस के ऊपर बहुत सारे आईसी कर्व को ऊपर 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 इस तरह से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं एक ही सरफेस के ऊपर, तो इस तरह का बनने वाला जो डायग्राम होता है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। आईसी कर्व का मैप बोलते हैं या हम बोलते हैं अनडिमांड मानचित्र, हिंदी में मानचित्र बोलते हैं इसको, तो इसको हम बोलेंगे अनडिमांड मानचित्र, या इंग्लिश में अगर बोला जाएगा तो इसको बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। अब ये इंडिफरेंस मैप क्या बता रहा है ये बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंड हो गई तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी है या जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक आईसी कर्व है, दूसरा आईसी कर्व, तीसरा और चौथा, इस तरह से हमने 4 आईसी कर्व आपके सामने बनाए हैं। अब ये आईसी कर्व इस तरह से जो दिख रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, ये आईसी कर्व ये शो कर रहे हैं कि अगर मैं एक ही आईसी कर्व के ऊपर बहुत सारे बिंदु की बात करूं A, B, C, D और E की, तो ये किसी भी कस्टमर को सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, ये हमें पता है। लेकिन अगर इस IC1 के कंपेयर में अगर IC2 के कर्व की बात करूं
और इसके ऊपर मैं कोई पॉइंट ले लूं, मान लो ये 3 पॉइंट ले लिए जाए और उनको मैं नेमिंग दे दूं PQR STUV। आप चाहे जितने पॉइंट ले सकते हैं, मैं नॉर्मली कंपेयर करके आपको बता रही हूँ, तो 2 या 3 पॉइंट बता रही हूँ आपको। तो अगर ABCDE के कंपेयर में अगर मैं IC2 के कर्व के ऊपर चली जाऊं और यदि इनको कंपेयर करूं P, Q और R से, तो ऐसी कंडीशन में A के कंपेयर में P पर सेटिस्फेक्शन जो होगा वो हाई होगा। इट मींस अगर एक IC कर्व के ऊपर दूसरा IC कर्व होता है, तो जो IC कर्व ऊपर होगा या जो हायर होगा वो हायर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो कस्टमर को हाई सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन अगर मैं इस IC2 कर्व के ऊपर P, Q और R को अगर कंपेयर करूं, तो P, Q और R ये तीनों ही कस्टमर को सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। इट मींस अगर एक ही कर्व के ऊपर जितने भी प्लॉटिंग किए हुए जो आपके डॉट्स हैं या जितने भी प्लॉटिंग किए हुए आपके कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। लेकिन अगर एक IC कर्व के ऊपर दूसरा IC कर्व या हायर IC कर्व अगर दिया गया होता है, तो यदि लोअर IC कर्व को अगर हायर IC कर्व के साथ कंपेयर किया जाता है, तो उस वक्त हायर IC कर्व जो होता है वो हायर सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करेगा। इट मीन सबसे हायर सेटिस्फेक्शन जो होगा वो IC1 के कंपेयर में IC2 पर, IC2 के कंपेयर में IC3 पर, S और T के ऊपर और IC3 के कंपेयर में IC4 पर, U और V पर प्राप्त होगा, या वहां पर कोई भी कस्टमर हाई सेटिस्फेक्शन को गेन करेगा। इट मींस जो IC मैप जो होता है या IC मैप मानचित्र जो होता है या अंतिमान मानचित्र जो होता है, वो ये कहता है कि नीचे अंतिमान वक्र की अपेक्षा ऊंचा अंतिमान वक्र ऊंची संतुष्टि को प्रदर्शित करता है या हायर सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन अगर एक ही अंतिमान वक्र पर विभिन्न बिंदुओं की बात कर ली जाए, जैसे ABCDE, तो ये सारे किसी भी कस्टमर को केवल समान संतुष्टि देंगे। इसी तरह से IC2 के अगर PQR की बात कर ली जाए तो ये भी समान संतुष्टि देंगे, ST की बात कर ली जाए तो ये भी समान संतुष्टि देंगे, और यदि IC4 की बात की जाए S और U और V के साथ, तो ये भी कस्टमर को समान संतुष्टि देंगे। लेकिन अगर कंपेयर कर लिया जाए IC1 को IC2 के साथ, IC2 को IC3 के साथ या IC3 को IC4 के साथ, तो ये बताएंगे कि नीचे अंतिमान वक्र की कंपेयर में या लोअर IC कर्व के कंपेयर में जो हायर IC कर्व जो होता है वो हायर सेटिस्फेक्शन को देता है। और इस तरह का ये जो प्रेजेंटेशन है आपका, उसे हम बोलते हैं IC मैप या अंतिमान मानचित्र, जो एक ही सरफेस पर बहुत सारे अंतिमान मानचित्रों को प्रदर्शित कर देता है और यह भी बताता है कि नीचे अंतिमान वक्र की अपेक्षा ऊंचा अंतिमान वक्र जो होता है वो ऊंची संतुष्टि को या हायर सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करता है या हायर सेटिस्फेक्शन देता है। और अगर हायर के कंपेयर में अगर लोअर की बात करें तो इसके कंपेयर में यहाँ सेटिस्फेक्शन कम होगा, इसके कंपेयर में अगर IC2 की बात करें तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन और कम होगा, और सबसे लोअर वाले से IC1 की बात करें तो यहाँ सबसे कम सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन एक ही कर्व पर अगर सारे बिंदुओं की बात कर ली जाए, एक ही कर्व मतलब IC4 पर अगर U और V की बात कर ली जाए तो ये इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। यहीं से हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकल कर आती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर कैसे आएगी, देखो इसी डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि इसका शेप कैसा है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है। इसका स्लोप जो है कैसा है, डिमिनिशिंग स्लोप है, मतलब नीचे की ओर गिरता हुआ है, डाउनवर्ड स्लोप है। तो इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है वो ये बनती है कि IC कर्व का स्लोप जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है या नीचे की ओर या डाउनवर्ड स्लोप होता है। दूसरी डेफिनेशन यही दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है वो यही से बन सकती है कि लोअर IC कर्व जो होता है वो लोअर सेटिस्फेक्शन को, उसके कंपेयर में जो हायर IC कर्व होता है वो हायर सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करता है या हायर सेटिस्फेक्शन को देता है। तीसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हो सकती है कि एक ही कर्व के ऊपर रिप्रेजेंट किए हुए सारे डॉट्स जो होते हैं, सारे कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो इक्वल सेटिस्फेक्शन को देते हैं। चौथा ये भी हो सकता है कि हमने जितनी भी ये डायग्राम देखे उसमें कोई भी IC कर्व आपस में एक दूसरे को ब्रेक इवन नहीं कर रहा है, तो IC कर्व कभी आपस में एक दूसरे को ब्रेक इवन भी नहीं करते हैं। तो ये इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको इसकी
डेफिनेशन और मैप के साथ ही क्लियर करी हैं। वापस देख लीजिए, पहला इसका स्लोप कैसा दिख रहा है, इसका स्लोप दिख रहा है नेगेटिव स्लोप, ऊपर से नीचे गिरता हुआ, या ऋणात्मक ढाल बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसका जो ढाल होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक ढाल होगा, ऊपर से नीचे गिरता हुआ ढाल होगा, या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। दूसरा, एक ही आईसी कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं या सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। लेकिन अगर लोअर के कंपेयर में अगर हायर आईसी कर्व दे रखा है तो लोअर और हायर को अगर कंपेयर करेंगे तो हायर आईसी कर्व जो होगा वो हायर सेटिस्फेक्शन को देगा। अर्थात नीचा अंतिमान वक्र के कंपेयर में अगर ऊंचा अंतिमान वक्र दे रखा है तो ऊंचे अंतिमान वक्र पर संतुष्टि ज्यादा होगी कंपेयर टू नीचे अंतिमान वक्र के। फिर आईसी कर्व जो होता है वो कभी भी आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं या एक दूसरे को ब्रेक इवन नहीं करते हैं, और एक ही आईसी कर्व के ऊपर जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं या जितने भी प्लॉटिंग किए हुए आपके कॉम्बिनेशन के बिंदु होते हैं वो इक्वल सेटिस्फेक्शन को या समान संतुष्टि को प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आपको इसके डायग्राम के थ्रू 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या 4 विशेषताएं आपको यहाँ बता दी है, लेकिन हम इनकी विशेषताओं को, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसके ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि हर साल ये पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इकोजेट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अगर है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के डालिए। कल फिर मिलते हैं इंडिफरेंस करके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।